रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप लोखंडे जी, जो रूरल रिलेशन संस्था चलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप लोखंडे है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रूरल रिलेशंस है। वो लगता है कि एनजीओ है, बट ये एनजीओ नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। हम कारपोरेट की भी भाषा समझते हैं और हम लास्ट माइल की भी भाषा समझते हैं। हम दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम 2-3 सोशल इनिशिएटिव्स करते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रदीप जी, आजकल सभी लोग शहर की तरफ आ रहे हैं और आप गांव के लिए गांव में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, और क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे बहुत अलग होते हैं शहर से? आपको सबको पता है कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमारा देश गांव में रहता है। तभी भी रहता था, आज भी रहता है और कल भी रहेगा। हमारा कितना भी अर्बनाइजेशन होने दो, हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा गांव है। हमारे देश में सिर्फ 6000 टाउन से और सिर्फ 600 डिस्ट्रिक्ट से। अब देखिएगा, 600, 6000 और 6 लाख गांव। जब तक हम गांव वालों को साथ में नहीं लेके आते हैं, तब तक ये देश बदलेगा नहीं। तो हम वहां भी एक कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम 2-3 टाइप की एक्टिविटी वहां करते हैं। उसमें से एक एक्टिविटी यह है कि ये जो 6 लाख गांव है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो गांव है उनकी हम जानकारी रखते हैं। वो इंसाइक्लोपीडिया है, उसका नाम दिया है विलेज विकी। वो पूरे गांव के उसमें जानकारी आपको कहीं भी मिल सकती हो। आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरा, हम उस गांव में काम करें कि गांव के लड़के को गांव में ही काम, क्योंकि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि गांव से लड़के शहर तक आ रहे हैं। आप रोक नहीं सकते उसको। अर्बनाइजेशन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, बट हमको साथ ही साथ गांव को आगे लेके चलना है। तो वहां हम एक दूसरा प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसका नाम है ज्ञानकी, जिसमें हम हर दिन 3 छोटे गांव में सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी खोलते हैं। हर दिन खोलते हैं, हर दिन। ऐसे हम पिछले 1800 दिन कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस सभी राज्यों में मिलके 5000 से ज्यादा ये ज्ञानकी लाइब्रेरी गांव के सेकेंडरी स्कूल में हमने खोली है। उसका बेनिफिट 10 लाख बच्चों को मिलता है। बट इसका सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है, उसमें से 3,73,000 बच्चों ने उनका अभिप्राय हमें भेजा है लिख के। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। और इस सभी स्कूल के ये ज्ञानकी मॉनिटर जो है वो लड़की है। तो ये ज्ञानकी का मतलब है कि जो मैं मेरी बेटी को देता हूँ, आप अपने बेटे को देते हो, वही उनको गांव को उसी दिन मिलना चाहिए और उसी एज में मिलना चाहिए। अग्निपंख जैसे मैं वहां खरीदता हूं अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, वैसे उसको भी उसी एज में मिलना चाहिए। सो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है। इसको हमको भारत के 94,000 में विलेजेस में खोलना है। आप उसको जरूर सहकार्य कीजिएगा। आप अपने गांव में कर सकते हो, हमारे साथ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये नीड ऑफ द आवर है। इतनी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपको। केंद्र से भी बहुत सारी मदद मिलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो कि सर्व शिक्षा अभियान या बिजली हर एक घर में, बहुत सारे ऐसे योजनाएं भी है। लेकिन जब आप खुद 6000 गांव में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी करना बाकी है और क्या बदलाव आप ला रहे हैं? मैं अकेला कोई बदलाव नहीं ला रहा हूँ। देश बदल ही रहा है। हमारा देश बहुत स्पीड से बदल रहा है और मैं ना खुद को एक डेंजरसली ऑप्टिमिस्टिक आदमी समझता हूं। मैं नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करता हूं। अब देखिएगा, 3-4 चीजें गांव तक बहुत अच्छी तरह पहुंची हुई है और पहुंच रही है। उसमें से सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है स्पेंडिंग, चौथा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, 5वां है वुमेन काउंसिल मेंबर। ऐसे बहुत सारे चेंज गांव में आ रहे हैं। हमने तो उसमें से एक छोटा सा काम किया है। जैसे हमने 2001 में किया था। हमने ऐसी कोशिश की थी, लोगों को कहा था कि आप अपना पुराना कंप्यूटर मत फेंकिएगा, हमें दे दीजिएगा। हम ऐसे स्कूल में लगाएंगे जहां कंप्यूटर 100 मार्क का सब्जेक्ट है, बट ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो पढ़ाया जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जैसे छोटे सोशल एंटरप्रेन्योर को 2001 से लेके 2010 तक 28,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर मिले हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के कोई भी पेपर, कोई भी चैनल में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते, गूगल कीजिएगा आपको दिखाई देगा। ये पॉसिबल है हमारे देश में। वो कंप्यूटर हमने इसलिए दिया था कि
इट इज ओनली फॉर टच, ट्राई एंड फील, फिर अपना अपना खरीदो। और 67% स्कूल ने नया कंप्यूटर लिया था। तो ये बदलाव बहुत अच्छी तरह आ रहा है। प्रदीप जी, ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा है कि लोग अपने निजी ट्रेडिशनल लाइफ में बदलाव लाने की जब बात करते हैं तो वो कन्विंस नहीं होते हैं। आप कैसे इन लोगों को कन्विंस करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े योजना जो आपकी संस्था सोचती है, कैसे इसका तालमेल होता है बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न? ये जो ये ट्रेडिशनल की बात है ना, वो तो रहना चाहिए, ऐसे मेरे खुद का मानना है और शायद सभी का आपका मानना होगा कि जो हमारे ट्रेडिशन है वो तो रहना ही चाहिए ना, उनको हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिशन के साथ आज आपको जो शहर में मिलता है वो उनको मिलना चाहिए। तो उसमें 2-3 ही चीजें हैं। अब देखिएगा, हमारे देश में 2.5 लाख सेकेंडरी स्कूल है, हम उनको बहुत अच्छा करना चाहिए। सिर्फ 2.5 लाख है। अगर हम 2.5 लाख सेकेंडरी स्कूल बहुत बढ़िया करते हैं, क्यों अपने वो बच्चों को शहर में लेके आएगा? हमारे देश में 1,80,000 पब्लिक हेल्थ सेंटर है। अगर हम उसको अच्छे से करते हैं, वो क्यों शहर में आएगा? वो बहुत बड़े परेशानी रहेगी तो शहर में आएगा। हमारे देश में 1,47,000 पोस्ट ऑफिसेस है, थ्रू दैट हम फाइनेंशियल सेक्टर लेके जा सकते हैं। तो ये अगर 3 चीजों के ऊपर जो शासन ध्यान दे रही है, बहुत सारे एनजीओ ध्यान दे रहे हैं, और जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ हर कोई ह्यूमन की होती है, वो अगर उसको वही मिलती है तो बदलाव तो 100% आने वाला है और आ भी रहा है, मैं जैसे कह रहा हूं। और एक बहुत बड़ा बदलाव है जो टेक्नोलॉजी के साथ आया है। पहले मुझे कोई जानकारी मिलने के लिए, मैं गांव में रहता था तो मुझे 5 दिन लगते थे। अभी आप देखिएगा, आप छोटे से छोटे गांव में रहो या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन, आपके पास 2 लाख का फोन है और उसके पास 2,000 का फोन है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। उसके पास उसी मोमेंट ये सब जानकारी पहुंच रही, जैसे आप अभी सुन रहे हो। सो ये चेंज हमारे देश में आ गया है, उसको हमको कलेक्टिवली आगे लेके चलना है। अभी तक मैंने ऐसे 2,000 लेक्चर दिए पूरे इंडिया में। वो सब जगह मैं कहता हूं कि बाय 2032 हर कोई भारतीय कहेगा कि मैं एक अच्छे ग्रेट नेशन में रहता हूं। ये मुझे पूरा विश्वास है। रूरल रिलेशंस का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही बड़ा है, मैमिथ है, और कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती है इस पूरे मुहिम में? मैं आज के युवकों को यह कहना चाहती हूं कि आप देखिएगा, जस्ट 15 इयर्स बैक जो चीजें हमारे पास बिल्कुल ही नहीं थी, वो आज सब कुछ हमारे पास पहुंच गई है। अब आप देखिएगा, आप छोटे से गांव में भी रह के एक अच्छा सा आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास सर्विस है, आप वहीं से पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। तो ये जो प्रदीप लोखंडे को क्या दिक्कतें आती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी बहुत क्यों दिक्कतें आती है, आप उसका ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हमारा देश और हमारे देश में आज ग्रामीण क्षेत्र में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो आपके पास जो भी सर्विस है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आपको जो भी कंसेप्ट है, वो लेने के लिए तैयार है। तो ये छोटे मोटे जो दिक्कतें आती है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। ये इतना बड़ा मार्केट हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा है, अर्बन भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट इज स्काई इज द लिमिट, ऐसा मैं सभी युवकों को नम्रता से कहना चाहूंगा। एनआरआई के बारे में तो हम सब जानते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरवी यानी कि नॉन रेसिडेंट विलेजर्स और ज्ञान की इनिशिएटिव क्या है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि रोशन करे दुनिया का लक्ष्य ये है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके काम के बारे में हम चर्चा करें। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो कैसे जुड़ सकें, इसके बारे में भी हमारा एक लक्ष्य और फर्ज बनता है। और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं अच्छे संस्थाओं को, ये एक मॉडल योजना बने कि जहां आप आपके एनआरवी नॉन रेसिडेंट विलेजर्स के लिए ज्ञान की इनिशिएटिव कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को पता चले। 2001 में मुझे लगा कि जितने मुझे पैसे कमाने वो मैंने कमा लिए हैं। ये मेरा डेफिनेशन है, हर एक का अपना अलग अलग हो सकता है। और मैं किसी को नहीं कहता हूं कि पैसा कमाना रोक दीजिए और उसको बंद कीजिएगा, बिल्कुल पैसे कमाने चाहिए रोज। बट तब मुझे पता चला कि अगर मेरे पास थोड़ा सा अभी नेटवर्क बना है और मेरे पास एक मेरा रिक्वायर्ड पैसे मैंने जमा कर लिए हैं, तब मैंने ये कंसेप्ट किया था। ये कंसेप्ट है, जैसे लोग कहते हैं एनआरवी नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो मैंने इसको बना दिया नॉन रेसिडेंट विलेजर, एनआरवी। प्रैक्टिकली हम सब लोग एनआरवी है, क्योंकि आप अपनी मदर की तरफ और फादर की तरफ आपका एक छोटा गांव, नेटिव विलेज हम जिसको कहते हैं, वो हम सबका है।
और मैं कहता हूं जो शहर में लोग आए हैं, जो सुन रहे हैं शायद, उनको मेरी नम्रता से कहना है कि आप देखिएगा, जब आपके गांव का आप नाम लेता है कोई भी, या उसी लैंग्वेज में बात करता है, या उसकी कोई वो थोड़ी सी याद निकालता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस मिट्टी की वजह से, उस रूट की वजह से आप यहां सक्सेसफुल हुए हैं। तो आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिएगा और उस गांव के लिए कुछ कीजिएगा। अगर हम ऐसे शहरवासी इस गांव के लिए करेंगे तो बहुत फर्क आएगा। और उसी के साथ मैंने ये जो कंप्यूटर का आपको बताया, ये नारवी को बताया, और जो ज्ञानकी का बताया, अगर मैं हर दिन 3 लाइब्रेरी खोल रहा हूं तो 3 लोग तो उसके लिए पैसे दे रहे हैं ना। इसका मतलब देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। आप सिर्फ जो भी कर रहे हो, अगर आप ट्रांसपेरेंट रखोगे, उसमें कंसिस्टेंसी रखोगे, तो बस दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि आपको हर टाइम प्रदीप लोखंडे के पास आना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से है, या आप तेलंगाना से है, आप गुजरात से है, आप वेस्ट बंगाल से है, आप कहीं से भी, आपका एक गांव है, उस गांव के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। बट हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो हमारा स्टडी कहता है कि अगर हमको इस देश को बदलना है तो सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले बच्चों के दिमाग पे हमको चेंज लाना है, क्योंकि उसके नीचे जो होता है उसको समझ नहीं होती है, और 16 के बाद जो होता है वो समझता नहीं है ज्यादा। तो 11 से 16 के बीच के अगर बच्चों को आप इंपावर करोगे तो ये देश 7 साल में बदल सकता है। प्रदीप जी, जो रूरल रिलेशन से प्रेरित होके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, और आप बताएं कि वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपका जो मुहिम है ज्यादा बड़ा हो जाए। सिर्फ प्रदीप लोखंडे पुणे 13 इतना ही एड्रेस लिखिएगा और मुझे कार्ड भेजिएगा, पोस्ट कार्ड भेजिएगा, वो मेरे तक पहुंच सकता है, कहीं से भी भेजिएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नम्रता से सबको कहता हूं और आग्रह का निमंत्रण भी सबको देता हूं कि आप हमारे ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं। और जो कि अभी तक मुझे 8 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड आए हुए हैं हर गांव से, और उसमें कोई पिक्चर का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कौन सा गाना, ये नहीं लिखा है। गांव के दुख है, गांव का सुख है, ये सब हो गया है। तो मुझे लगता है जो सुनने वाले उसमें से बहुत सारे प्रदीप लोखंडे से भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो हमें आप बताइएगा। हमारे साथ तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक पोस्ट कार्ड या एक मेल, हम आपसे जुड़ जाएंगे। हम अभी 13 राज्यों में काम करते हैं और जल्द भी हम 27 स्टेट में पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड, आपने पूछा इसलिए आपको बता देता हूं, हमारे वेबसाइट का एड्रेस है ruralrelations.com, ruralrelations.com। हमारा पोस्टल एड्रेस है प्रदीप लोखंडे पुणे 13। मेरा ईमेल एड्रेस है lokhanderural@gmail.com, LOKHANDERURAL@gmail.com। सो मिलते हैं फ्रेंड्स। भारत गांव का देश है। आप गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे याद आता है कि स्वदेश जैसे मूवीज, जहां हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं गांव में आके गांव की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, वैसी प्रेरणा आप भी दे रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आप सबका आभारी हूँ, ऑल इंडिया रेडियो का भी आभारी हूँ, और आप सबका भी आभारी हूँ। जितने भी लोग इसके साथ में जुड़े उनका सबका आभारी हूँ। सबको नमस्कार एंड धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप लोखंडे जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है ग्रामीण क्षेत्र को। मैं श्रोताओं को विनती करती हूँ कि जो आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम रोशन करे दुनिया के साथ सुनते रहिए हर हफ्ते एक नई शख्सियत से। मैं हूँ शाइना एनसी और आपका आज्ञा चाहते हुए नमस्कार। रोशन करे दुनिया।